वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है वेदश्री लर्निंग ऐप, जिसमें आप लैब असिस्टेंट का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है। आप वहाँ जाके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और हमारा कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किन में, प्लांट्स में यानी पादपों में। तो पहले ये अब एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सोचते हैं कि हर चीज़ इंसान ही सेंस कर सकते हैं, हम पौधों को ऐसे छू लेते हैं, उनको कुछ सेंस नहीं होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पौधों को भी बहुत चीज़ें सेंस होती हैं, जैसे उनको गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, उनको टच महसूस होता है और उनको पानी भी महसूस होता है। अगर उनके ऊपर आप पानी डालोगे तो उन्हें पानी भी महसूस होगा। और ये सब उन्हें कैसे महसूस हो पाता है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्रंथि रस होते हैं, पादप ग्रंथि रस जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, उनकी वजह से। ठीक है। अब मैं आपको एक और नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब क्या होती है, निद्रा। जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तो कहने का मतलब क्या होता है, हम अनएक्टिव होते हैं। वैसे ही पौधों में भी एक टाइम होता है, निद्रा का टाइम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं, जिस समय वो इनएक्टिव होती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये होते हैं आपके, इसको बोलते हैं निद्रा। अब फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, आपके पादप ग्रंथि रस होते हैं, या इनका काम क्या होता है, पादपों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं ये। उसके बाद जो आपके फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली 3 अलग अलग काम करते हैं। पहले वो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, फिर कोशिका वृद्धि में मदद करते हैं और फिर कोशिका विशिष्टीकरण में मदद करते हैं। यानी वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, सेल एनलार्जमेंट में मदद करते हैं और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं। ये थे हमारे फाइटो हार्मोन्स। उसके बाद अब बहुत तरीके के फाइटो हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से हमारे 4 हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA बोलते हैं। इसे इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं। उसके बाद जो ऑक्सिन होता है, पहला हार्मोन, वो आपकी प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, और बढ़ाता है। और ये बेसिकली आपके स्टेम्स और रूट्स में पाए जाते हैं, यानी जड़ों और तनों में पाई जाती हैं। तनों में क्या होता है, ये तनों की ग्रोथ को बढ़ाता है और ये रूट्स की ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद गिबरेलिन जो दूसरा है, वो क्या करता है, सेल की वृद्धि, कोशिका वृद्धि में मदद करता है और कोशिका विशिष्टीकरण में भी क्या करता है, मदद करता है। और ये सीड की डोरमेंसी, सीड की जो निद्रा अवस्था है, उसे तोड़ने में भी काम करता है और फ्रूट्स में ये ग्रोथ बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ इन फ्रूट्स होती है वो क्या होती है, आपकी शूट एक्सटेंशन के फॉर्म में होती है। उसके बाद तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी आपकी क्या करता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में मदद करता है और आपकी जो पत्तों की एजनिंग होती है, जो कहते हैं कि पत्तों की झड़ने से पहले अगर वो पत्ता झड़ जाए तो वो गलत है, तो उस एजनिंग को क्या करता है, और डिले करता है। उसके बाद क्या करता है, जो हमारे स्टोमेटा का खुलने का काम होता है वो कौन करते हैं, साइटोकाइनिन्स करते हैं। उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं, आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जा रही है तो। और उसके बाद वो स्टोमेटा की क्लोजिंग में मदद करते हैं और जितने भी हमारे फ्लावर्स और पत्तियों का झड़ना और जो पत्तों का झड़ना और जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फूलों का झड़ना, पत्तों का झड़ना, ये सारे में क्या कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थे हमारे 4 बेसिक ग्रंथिरस, पादप ग्रंथिरस यानी प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद प्लांट्स में भी 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आंदोलन, और दूसरे को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट ही कहा जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय आंदोलन यानी ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, आपका किसी भी प्लांट के हिस्से का किसी एक्सटर्नल रिएक्शन से कोई मूवमेंट करना, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब वो मूवमेंट आपका डायरेक्शनल होता है, यानी वो उसकी एक दिशा होती है कि मूवमेंट किसी दिशा में हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए अगर कोई मूवमेंट रिएक्शन की तरफ हो रहा है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर वो रिएक्शन की तरफ नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने अगर मेरी उंगली छुई, आपने मेरी उंगली ऐसे चिंगोटी काटी, तो मेरे को ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे कर लूँगा। मगर अगर आप उंगली काट रहे हो और मैं और पीछे को जा रहा हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट और पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, यानी आपके अच्छे और बुरे। उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट, या जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, उसमें जब आपके अलग अलग स्टिमुलस होते हैं, यानी आपके अलग अलग माध्यम होते हैं जिस वजह से हम ये उष्णकटिबंधीय आंदोलन कर पाते हैं, उसके अलग अलग माध्यम से उसका अलग अलग नाम रखा गया है। लाइट यानी जो रोशनी होती है, किरण होती है, उसकी अगर लाइट एक स्टिमुलस होता है तो तब उसमें जो ट्रॉपिज्म होती है वो फोटोट्रॉपिज्म होती है। फोटोट्रॉपिज्म नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण,
इसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। केमिकल यानी जब कोई केमिकल आपका इन्वॉल्व होता है तो उसको केमोट्रॉपिज्म, जब पानी आपका इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जब आप टच यानी आपके किसी टच करने से ही अगर उसमें कुछ रिएक्शन हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में हम टेंड्रिल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। आप टेंड्रिल्स को अगर छुओगे तो वो क्या करते हैं, अपने पौधे से ऐसे लिपट जाते हैं, तो वो होते हैं टेंड्रिल्स। अगर हम लाइट की बात करेंगे तो आपका अगर हम ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो नेगेटिव गुरुत्वाकर्षण किस में होता है, स्टेम्स में होता है, और पॉजिटिव गुरुत्वाकर्षण किस में होता है, रूट्स में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ये तो थे ट्रॉपिक मूवमेंट, अब हम करेंगे नेस्टिक मूवमेंट की बात। अब ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में अंतर क्या है, हमें ट्रॉपिक मूवमेंट में पता है कि स्टिमुलस के छू जाने पर किस डायरेक्शन में हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मगर नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा नहीं होता। इसमें मूवमेंट का डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट होनी है वो हमें पता नहीं होती है। अब नेस्टिक मूवमेंट भी दो तरीके की होती है, थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। थिग्म का मतलब होता है टच, ठीक है, और इसको हम सिस्मोनेस्टी भी बोलते हैं। थिग्मोनेस्टी में तब होती है जब आपकी रिस्पॉन्स टू टच, जैसे मान लीजिए आपने छुई मुई का नाम सुना है, छुई मुई का साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। जब आप छुई मुई को छूते हैं तो आपने देखा होगा जैसे आप उसको टच करते हैं तो जो खुली छुई मुई होती है वो बंद हो जाती है, तो वो आपकी थिग्मोनेस्टी होती है। और एक होती है आपकी फोटोनेस्टी, जिसमें अगर लाइट पड़ती है तो क्या होता है आपके, जैसे अगर आपने देखा होगा सूरजमुखी देखी है, सनफ्लावर, अगर उसमें लाइट पड़ती है तो वो ऐसे खिल जाती है, और जब उसमें लाइट नहीं होती है तो वो बंद हो जाती है। वो एक तरीके का मूवमेंट ही होता है जिसमें हम लाइट के ज़रिए हम दिखाते हैं मूवमेंट। तो फोटोनेस्टी के दो एग्जाम्पल है, डैंडिलियन और मूनफ्लावर। डैंडिलियन को हिंदी में बोलते हैं सिंहपर्णी, और मूनफ्लावर को बोलते हैं चंद्रपुष्प। तो ये थे हमारे दो टाइप के मूवमेंट। ये था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय किन में, पादपों में यानी पौधों में यानी प्लांट्स में, जिसमें हमने पढ़ा कि डोरमेंसी क्या होती है यानी निद्रा अवस्था, फाइटो हार्मोन्स सेल विशिष्टीकरण, सेल विभाजन और सेल वृद्धि में मदद करते हैं। फिर हमने अलग अलग पादप ग्रंथि रस पढ़े, जो आपकी कोई इनमें से सेल कोशिका विभाजन करवाता है, कोई कोशिका विशिष्टीकरण कराता है, कोई कोशिका वृद्धि कराता है। किसी का काम होता है निद्रा को भंग करना, किसी का काम होता है निद्रा को मेंटेन रखना। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके मूवमेंट इन प्लांट में किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट, जिसमें हमने ट्रॉपिज्म में पढ़ा कि अलग अलग स्टिमुलस में उनको अलग अलग नाम रखा गया है। अगर अगेंस्ट हो रहा है तो नेगेटिव कहा जाएगा, अगर उसके फेवर में हो रहा है तो पॉजिटिव कहा जाएगा। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में नेस्टिक मूवमेंट, जिसमें हमने पढ़ा थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.